बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मतब शरीफ़ी से मोहम्मद शरीफ हाज़िर खिदमत है। मतब शरीफ़ी जो नाम है एतमाद का, तहकीक और मेयार की ज़मानत है। आज जो नुस्खा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो नुस्खा मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद रफ़ीक अलीक साहब इंडिया से, दिल्ली से है और हाई बीपी के बारे में। हाई बीपी का मर्ज़ इस वक्त बहुत आम हो चुका है, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ये पोस्ट आपको शेयर करूं। तो ये नुस्खा दिमागी चिड़चिड़ापन, सर दर्द, हाई टेंशन के लिए बहुत मुफीद है और खारस जड़ी बूटियों का ऐसा मरकब है जो बढ़े हुए ब्लड बीपी को हर उम्र और हर मौसम में मुफीद है। दिमागी तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्से की ज़्यादती, नींद की कमी वगैरह की शिकायतों में बहुत ज़ूद असर दुआ है। तो नुस्खा शेयर करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मतब शरीफ़ी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नुस्खा हाज़िर खिदमत है, लिख लें। संदल सफ़ेद 10 ग्राम, गुल सुरख पत्ते 10 ग्राम, दाना इलायची खुर्द 10 ग्राम, दाना इलायची कलां 10 ग्राम, बरक ब्राह्मी बूटी असली वाली, नकल मार्केट में बहुत आती है, असली वाली, और उसमें तिनके और घास नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बर्ग होने चाहिए 10 ग्राम। असरोल बूटी, वो भी नकल आती है, उसमें नरम हाथ से टूट जाती है, वो अच्छी होती है 10 ग्राम। तुखम खुरफा स्याह 10 ग्राम। अर्जन की छाल, वो भी कहीं से दरख्त से उतरवा लें तो बेहतर है 15 ग्राम। इन सब को सफूफ बना लें। 1 या 2 ग्राम दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें पानी के साथ। जब बीपी कम हो जाए तो इस दवा का इस्तेमाल कम कर दें, और जब बीपी लो हो जाए तो इस दवा का इस्तेमाल बंद कर दें। इसमें परहेज जो है, नमक, गोश्त, अंडा, दही, चावल, दाल मसूर और बैंगन। और खुसूसी बात यह है कि ये दवा नज़ला, ज़ुकाम, छींकें और सर्दी लगी हो जिसको, वो इस्तेमाल ना करें। अल्लाह हाफिज़।